7E के हवाले से एक अपडेट है कि 7E को 15 डेज के लिए जो है वो उन्होंने सस्पेंड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज की वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीक के अंदर इलेक्शन के बाद से जो चीज़ें चल रही थी आगे उनकी क्या फर्दर चीज़ें को डेवलपमेंट हुई है, क्या अपडेट्स आई है, रेट्स के हवाले से क्या चीज़ें आई हैं, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं DHA फेज 10 को। तो DHA फेज 10 के अंदर कोई लाख रुपए की मजीद करेक्शन नज़र आई है हमें। अब कोई जो उसका एक कनाल की फाइल है वो 99 लाख की प्लस माइनस में है। उसकी एफिडेविट फाइल, एलोकेशन फाइल की बात करें तो तकरीबन कोई 92-93 की प्लस माइनस में है। कोई ऐसा मार्केट के अंदर तेजी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चीजें चल रही हैं, बिल्कुल लिमिटेड सा गाहक है। रमजान है, कुछ डे छोटा होता है, इसकी वजह से कोई ऐसा बहुत ज्यादा इस पूरे महीने के अंदर मंथ ऑफ रमजान के अंदर कोई ऐसी बिजनेस चीजें मामलात नहीं हुए। इसी तरीके के साथ DHA क्वेटा है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करेक्शन हमें नजर आई है। फेज 13 है, उसके अंदर भी हमें करेक्शन नजर आई है। फेज 13 की 5 मरला कोई 23-23.5 लाख रुपए के ऊपर दोबारा ट्रेड कर रही है। DHA मुल्तान है, वहां पे भी सेम सिचुएशन है, कोई तेजी नहीं है। बाकी भी सारे DHA के अंदर इसी तरीके से चल रहा है। मैच्योर फेजेस में अगर बात कर लें तो DHA फेज 6 है, DHA फेज 8 है। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं। यहाँ पे हमें रेट्स के अंदर भी एक अच्छा जंप देखने को मिला है, प्लॉट्स के अंदर और इसी तरीके के साथ घरों के अंदर भी। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से, 1 साल 1.5 साल से घरों की प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा हमें नजर आया था, जिसमें हमें मिनिमम साइड पे फेज 6 के अंदर प्लॉट एक कनाल का घर जो है वो 8.5-9 करोड़ से स्टार्ट होता है ब्रांड न्यू, और ये जाता था ऑल द वे 17-18 करोड़ तक लोग मांग रहे थे। इसी को देखते हुए अब जितने भी प्लॉट होल्डर्स थे उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपने रेट्स के अंदर कोई 1 से 1.5 करोड़ का इजाफा किया है। अब हमें 7-7.5 करोड़, इसी तरीके के साथ 6.5 करोड़, 6 करोड़ में फ्रीक्वेंट यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग होती नजर आ रही है प्लॉट्स के हवाले से, जो अच्छे प्लॉट्स हैं। ऑब्वियसली लोकेशन के ऊपर वेरी कर रहे होते हैं, अगर पीछे हैं तो रेट कम होगा, अगर कोई मेन का है, फेसिंग पार्क है, कॉर्नर है, तो वो जरा बेस्ट रेट उनको मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मजीद ऐसे डेवलपमेंट के हवाले से, तो ऐसा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। 7E के हवाले से एक अपडेट है कि 7E को 15 डेज के लिए जो है वो उन्होंने सस्पेंड किया है। अब सुनने में आ रहा है कि 15 अप्रैल से ऑनवर्ड, यानी ईद के बाद का जो वीक स्टार्ट होगा तब से 7E दोबारा इंप्लीमेंट होगा। पहले ये 1 को हुआ है और उसके बाद ये सस्पेंड हो गया, और अब ये दोबारा जो है वो 15 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है ये आगे मजीद लगेगा। IMF के साथ डील चल रही है, उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट में जाके शायद उनके साथ कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो जाएं चीज़ों के हवाले से, जो कि बाहर भी उसमें चीज़ें जो रीमर अभी चल रही हैं वो पता चल जाए, तो वो उसमें भी जो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट किस करवट बैठ रही है। अलबत्ता जो हाई राइज के हवाले से जो लेजिट प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो कि लेजिट काम करने वाले हैं, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें हैं, बाइंग सेलिंग नज़र आई है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई एरिया हुआ है तो वो हुआ है प्लॉट्स का और फाइल्स की, जो कि कैश के ऊपर डीलिंग हो रही है। वजह उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार है, वजह लोगों को अपना पैसा शो करने में मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये अपडेट थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की रेट्स के हवाले से। तो अभी डाउन साइड किया मार्केट, मज़ीद ईद के बाद क्या चीज़ें होती हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बाकी इंस्टॉलमेंट के हवाले से देखें तो अब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हाई राइज की तरफ जा रहा है। सोसाइटीज़ जो कि पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल्स बेच रही थी, उधर से लोगों का थोड़ा सा जो है वो ध्यान हट रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन है, ताकि लोग अब दोबारा वर्टिकल की तरफ अगर जाते हैं तो यही रियल एस्टेट है, इसी के अंदर फर्दर आगे काम होगा आने वाले सालों के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एक अपडेट जो आप तक पहुँचाने का मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमान अल्लाह।